आज हम देखेंगे ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 6 जो यूपी टेट एंड सुपर टेट के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पहला दिया है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन दिया है टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या शीतोष्ण वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसमें सही आंसर आपका सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, जैव विविधता का अर्थ है। ऑप्शन दिया है विभिन्न प्रकार की पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु या एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु या विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। इसमें सही आंसर आपका सी हो जाएगा, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। नेक्स्ट देखेंगे, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन दिया है आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन या फिर आवासीय विनाश। इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आवासीय विनाश जैव विविधता का कम होने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट देखेंगे, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन दिया है भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग या पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करना। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। नेक्स्ट देखेंगे, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? बताइए। ऑप्शन दिया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। 2016 में भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? इसमें सही आंसर आपका बी हो जाएगा, कंचनजंगा यानी खोंगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय कारणों पर विचार कीजिए। कारण है आपका खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, पहला कारण है। दूसरा कारण मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। तीसरा है विश्व विरासत अभिसमय। उपर्युक्त में से कौन सा जैव विविधता से संबंध रखता है? ऑप्शन दिया है केवल पहला और दूसरा या केवल तीसरा या केवल पहला और तीसरा या केवल दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें सही आंसर आपका डी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें तीनों कारण सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? ऑप्शन दिया है शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय सवाना। इसमें सही आंसर आपका सी हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन दिया है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी के द्वारा या फिर किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन या एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता या भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताइए। इसमें सही आंसर आपका ए हो जाएगा, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजाति की श्रेणी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं? पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या सुंदरवन। इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है केवल पहला, दूसरा और तीसरा, केवल दूसरा, चौथा, केवल पहला और तीसरा या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताइए। इसमें सही आंसर आपका ए हो जाएगा, केवल पहला, दूसरा और तीसरा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, इन तीनों में प्रवाल भित्तियां होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। ऑप्शन दिया है UTES, IUCN, IBWAC या WWF। बताइए इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, IUCN, जो रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। नेक्स्ट देखेंगे, ये कुछ से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंह पुक्षी वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं? ऑप्शन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन इसमें पहला दिया है केवल पहला, दूसरा, तीसरा या केवल दूसरा, केवल पहला, तीसरा, चौथा या पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बताइए इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसमें सही आंसर आपका ए हो जाएगा, केवल पहला, दूसरा और तीसरा। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में सिंह पुक्षी वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक,
यानी रोडेंट उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जाता है? ऑप्शन दिया है केवल पहला और दूसरा, केवल दूसरा, पहला दूसरा तीसरा या शीत निष्क्रियता उपयुक्त में से किसी में भी नहीं प्रक्षेपित की जा सकती है। बताइए इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा, चमगादड़, भालू और कृतंक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? ऑप्शन दिया है जीवमंडल निचय यानी रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उपवन या वन्यजीव अभ्यारण्य। इसमें सही आंसर आपका ए हो जाएगा, जीवमंडल रिजर्व। क्वेश्चन, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। ऑप्शन दिया है यूटीईएस, IUCN, IBWC या WWF। बताइए इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा, IUCN। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंह पुच्छी वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं? ऑप्शन इसमें कूट से संबंधित ये क्वेश्चन है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन पहला दिया है केवल पहला दूसरा तीसरा, केवल दूसरा, केवल पहला तीसरा और चौथा या पहला दूसरा तीसरा और चौथा। इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इन तीनों राज्यों में सिंह पुच्छी वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी कूट से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित पे विचार कीजिए, चमगादड़, भालू, कृदंक यानी रोडेंट उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में निष्क्रियता शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जाता है? ऑप्शन पहला दिया है केवल पहला और दूसरा या केवल दूसरा या पहला दूसरा और तीसरा या शीत निष्क्रियता उपयुक्त में से किसी में भी नहीं प्रक्षित की जा सकती है। इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट देखेंगे, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य में परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है जीवमंडल निश्चय, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उपवन या वन्यजीव अभ्यारण्य। सही आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा, जीवमंडल रिजर्व। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बायोम या शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम या शवाना बायोम। इसमें सही आंसर आपका बी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बायोम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? सर्वप्रथम ऑप्शन दिया है सीजे बैरो, डी कासरी, वास्टर जी रोशेन या डी आर बैटिस। इसमें सही आंसर आपका सी हो जाएगा, वास्टर जी रोशेन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन दिया है पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान या पारिस्थितिक तंत्र की आयु या पोषण स्तरों की कम संख्या। बताइए इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसमें सही आंसर आपका डी हो जाएगा, पोषण स्तरों की कम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था। ऑप्शन दिया है 2003 चेन्नई में, 2003 बंगलुरु में या 2003 हैदराबाद में या 2003 केरल में। बताइए भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था। इसमें सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 2003 चेन्नई में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शन दिया है वंदना शिवा, BK शर्मा, MS स्वामीनाथन या मेधा पाटेकर। इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वंदना शिवा जी हैं। वंदना शिवा टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखिका हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम के द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी है। ये भी कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन है। मृदा निर्माण, मृदा अपर्दन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण या शस्य परागण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसमें पहला दिया है केवल पहला और दूसरा तीसरा, केवल दूसरा तीसरा चौथा, केवल पहला और चौथा या पहला दूसरा तीसरा और चौथा। इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा चौथा। इसमें चारों ऑप्शन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी
कूट से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जातियों का संक्रमण या शाकाहार को प्रोत्साहन। निम्नलिखित कूटों का आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल पहला, दूसरा और तीसरा, केवल दूसरा और चौथा, केवल पहला और चौथा, या केवल दूसरा, तीसरा और चौथा। बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ए, केवल पहला, दूसरा और तीसरा। वैश्विक तापन, आवास का विखंडन और विदेशी जाति का संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है 29 दिसंबर, 27 जून, 28 फरवरी या 30 जनवरी। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, 29 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन दिया है यह अधिक वर्षा होती है, जो प्रचुर वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा देती है। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। इस क्षेत्र की विदेशत या अतिक्रामक जातियों प्रवेश नहीं कराई जाती है। यह मनुष्यों में कम हस्तक्षेप है। सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है इसमें बताइए? बी हो जाएगा, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ वर्ष पहले एक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए इसमें है नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीड स्थलों का नाश, या गोपशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, उन्हें मिलने वाले भोजन में आई कमी, या उनमें हुआ व्यापक दीर्घस्थायी तथा घातक रोग। सही ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, गोपशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। देखते हैं नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय वन्य जीवों के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल यानी फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? एक चमगादड़, चील, ब्लैक या गिद्ध। बताइए इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, चमगादड़ है, फ्लाइंग फॉक्स। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।